माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर लेता है, इसलिए कि जब दिल तंग हो गया, दिल सख्त और काला हो गया, फिर उसके यहाँ कोई रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। मगर जनाब, आपने गुस्ल किया तो आपका जिस्म पाक हुआ, आपने कपड़े को धोया तो आपका कपड़ा पाक होया, लेकिन जो गंदगी आपके दिल पे लगी है, ये गंदगी कैसे दूर हो? ये गंदगी नहाने से दूर नहीं होती है। ये गंदगी कैसे दूर होगी? अब अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह चाहता है कि अहले बैत की गंदगी को दूर कर दे, अहले बैत से नजासत और नापाकी को दूर कर दे। अब मुझे बताइए, अहले बैत की गंदगी, नापाकी, नजासत को दूर करने वाला अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ने अहले बैत से गंदगी को दूर कर दिया और आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह इन्हें खूब खूब साफ सुथरा पाकीज़ा बनाना चाहता है। कैसा पाकीज़ा? ऐसा पाकीज़ा। कैसे पाकीज़ा? ऐसे पाकीज़ा। कैसे पाकीज़ा? बरेली के रजा आला हजरत बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का मिजाज बनाइए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे पाक किया? कैसे पाक किया? इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है और यह हदीस पाक मिशकात शरीफ में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ फरमा है, आपके पास एक चादर है, उस चादर में आपने इरशाद फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है? मौला कायनात हजरत अली तशरीफ ले आए, फ़अदख़लहू, मेरे नबी ने हजरत अली को उसी चादर में दाखिल फरमा लिया। हजरत फातिमा भी आ गई, मेरे नबी ने खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा को भी उसी चादर में ले लिया। सरकार इमाम हसन तशरीफ ले आए, मेरे नबी ने सरकार इमाम हसन को भी उसी चादर में ले लिया। इतने में सरकार इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम तशरीफ ले आए, मेरे नबी ने उनको भी चादर में ले लिया। फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह, ये अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। चादर तनी है, चादर में नबी करीम है, चादर में मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा दामाद रसूल है। उसी चादर में फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून, मुस्तफ़ा का चैन है। उसी चादर में सिब्ते रसूल सरकार इमाम हसन है, उसी चादर में सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। फिर मेरे नबी फरमा रहे हैं अपने रब की बारगाह में अर्ज़ गुजार, ए अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अली से मैं मोहब्बत करता हूँ, फातिमा मेरी लाडली है, हसन मेरा प्यारा है, हुसैन मेरे दिल का टुकड़ा है। ए अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। माहौल बनाइए, जलसे का माहौल बनाइए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका जलसा खत्म होगा। क्या फरमाया मेरे नबी ने? अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहे, ए अल्लाह, अली, अली मेरा प्यारा है, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा मेरी लख्त जिगर है, हुसैन मेरा प्यारा है, हसन मेरा प्यारा है। ए अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और ए अल्लाह, जो इनसे दुश्मनी करे तो उनसे दुश्मनी कर। मेरे नबी ने फरमाया, अली मुझसे, मैं अली से, फातिमा मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, हसन मेरा बेटा, मेरा शहजादा, जन्नती फूल है, हुसैन से मैं हूँ, मैं हुसैन से हूँ। यानी मेरा जिक्र हुसैन का जिक्र है, मेरी मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत है, मेरी फिक्र हुसैन की फिक्र है, मेरी दुश्मनी हुसैन की दुश्मनी है, हुसैन की दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, हुसैन से अदावत मेरी अदावत है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है। मतलब ये है, कुरान की आयतें मैं पढ़ूंगा, उसकी तफसीर मेरा बेटा हुसैन करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी हदीस पाक के अल्फाज मेरी ज़बान से निकलेंगे, लेकिन हदीस की तशरीह मेरा बेटा हुसैन करेगा। इसलिए कि मेरा जिक्र हुसैन का जिक्र है, मेरी फिक्र हुसैन की फिक्र है। अल्लाह अल्लाह। अब रब फरमाता है, रब फरमाता है कि
अल्लाह ने इनको पाक कर दिया। और कैसा पाक करा, कैसा पाक करा, कैसा पाक करा, ऐसा पाक करा, ऐसा पाक करा, हजरत सरकार इमाम हसन दुनिया में तशरीफ लाए। अब ये दुनिया का कायदा है, सिस्टम है, अगर किसी औरत के यहाँ पर बच्चे को जन्म हो, बच्चे की विलादत हो, तो औरत के लिए अल्लाह की तरफ से छूट है कि वो उसी वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती। अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर उसको छूट दी गई है कि वो नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन सरकार इमाम हसन तशरीफ लाए। कुछ ही देर के बाद में अल्लाह अल्लाह फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, मेरे मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून, जिनके बारे में नबी ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है, नमाज पढ़ रही हैं। अब किसी खातून ने इस बात को नोट किया, जब बच्चे की विलादत होती है तो औरत फौरन नमाज नहीं पढ़ती है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से छूट है। अल्लाह अल्लाह दौड़ती हुई मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंची। या रसूल अल्लाह, कुदरती तौर पर नेचुरल ये हर औरत में पाया जाता है, जब बच्चे का जन्म हो, बच्चे की विलादत हो, तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती। मगर हमने देखा तुम्हारे बेटी के घर में एक शहजादा आया है, इमाम हसन तशरीफ लाए हैं, मगर कुछ ही देर के बाद में नमाज का वक्त हो गया। आपकी लख्त जिगर नूर नजर हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाह करे समझ में आ जाए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने शायद फरमाया, ए खातून, मेरी बेटी को और बेटियों की तरह मत समझना, जब से दुनिया बनी है दुनिया कायम रहेगी, ना जाने दुनिया में कितनी औरतें आई और आती रहेंगी, सबका सिस्टम, सबका निजाम अलग है, मगर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत को दीगर खवातीन की तरह मत समझना। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या समझा जाए? आका ने फरमाया, सुनो, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की कली है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा जन्नत की कली है, और उस कली पे तो फूल हसन और हुसैन की सूरत में, शक्ल में खिले हैं। उन्हें आम बच्चा मत समझना, उन्हें आम बच्चा मत समझना। या रसूल अल्लाह क्या समझा जाए? फरमाया मेरे नबी ने, उनकी माँ फातिमा, उनकी माँ फातिमा जन्नत की कली है, और उस कली पे दो फूल हसन और हुसैन की शक्ल में जो खिले हैं वो जन्नती फूल है। ना कली का जवाब है, ना हसन और हुसैन का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो गए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने अहले बैत को पाक कर दिया। अब कैसा पाक करा, कैसा पाक करा, देखो तो सही। दुनिया में बहुत सारे लोग नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे सुन तो सही, होश के नाखून तो ले, जरा मुस्तफ़ा के घर वालों की हिस्ट्री तो पढ़, कुरान करीम की आयत तो पढ़, और उसकी तफसीर तो पढ़। अरे दुनिया की सारी बेटियां मिलकर मुस्तफ़ा की बेटी की तरह नहीं हो सकती हैं, तो बताओ मुस्तफ़ा की तरह कैसे हो सकते हैं? तभी तो अल्लाह अल्लाह हजरत बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, सरकार इमाम हसन, सरकार इमाम हुसैन, मेरे नबी ने फरमाया ये अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं। अब अल्लाह ने इनको पाक कर दिया। हजरत अली का जवाब नहीं है, हजरत फातिमा ज़हरा का जवाब नहीं है, सरकार इमाम हसन का जवाब नहीं है, सरकार इमाम हुसैन का जवाब नहीं है। इसलिए कि सरकार इमाम हसन दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो साहब किसी के कान में उसका अब्बा अदान पढ़े, किसी के कान में मौलाना साहब, मौलवी साहब अदान पढ़े, मगर सरकार इमाम हसन और हुसैन वो अजीम हस्ती, वो अजीम ज़ात हैं, जिनके कानों में अदान पढ़ने वाले खुद मुख्तार कुल नबी करीम है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह उनके हलक में अपना लुआब
दहन घुट्टी की शक्ल में पिलाने वाले मेरे नबी है। अब मुझे बताओ, नबी करीम की दुआबे दहन की शक्ल में जिसे बचपन में घुट्टी दी गई हो, क्या उसका जवाब हो सकता है? उसकी अजमत और रिफात का जवाब हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम हसन का जवाब नहीं है, सरकार इमाम हुसैन का जवाब नहीं है। जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मुख्तसर अंदाज में वहीं पर ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम हसन और हुसैन के बारे में नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, हसन और हुसैन तो नौजवानों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक दिन हजरत सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मस्जिद में तशरीफ लाए। देखा उमर इब्न खत्ताब खलीफा दोम सेकंड नंबर के खलीफा खुतबा दे रहे हैं। हजरत सरकार इमाम अली मकाम कहने लगे, ए उमर, मेरे नाना के मिंबर से उतरिए और अपने बाबा के मिंबर पे जाइए। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, उस फारूक आजम खलीफा सानी ने जब सुना तो गुस्सा नहीं किया अमीरुल मोमिनीन ने। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से कहने लगे, ए शहजादे, मिंबर तो सिर्फ तुम्हारे नाना तुम्हारे बाबा का है, हमारा मिंबर कहाँ रखा है? शहजादे को अपनी गोद में बिठाया। अल्लाह अल्लाह, मिंबर पे सरकार अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, अल्लाह अल्लाह, आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, आप अगर वगोर देखें, सहाबा इज़ाम अहले बैत में कितना गहरा कनेक्शन है, कितना गहरा कॉन्टेक्ट है। आज के बहुत सारे लोग सहाबा और अहले बैत में फर्क करते हैं और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की शान में वो बकवास बकते हैं। जरा होश के नाखुल्ले कान खोल के सुने मेरे भाई, हमेशा हमें इस दुनिया में नहीं रहना है। दुनिया से जाना अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। वो सहाबा जिन्होंने नबी की अजमत और नबी के दीन को बचाकर हम तक पेश किया है, और सहाबा में और अहले बैत में कितना गहरा ताल्लुक है। मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद रसूल जब बसरा पहुंचे तो किसी ने पूछा, हुजूर, हमने सुना है कि नबी ने आपको डायरेक्ट खलीफा बनाया था, लेकिन आप पर जबरदस्ती सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने आपसे मुसल्ला छीन लिया। मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा को गुस्सा आ गया और इरशाद फरमाने लगे, अरे नादान, अगर मेरे नबी मुझे नामजद खलीफा लिख देते तो दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत है कोई मुझे मुसल्ले से हटा देता? बोल दो जरा, बोलिए जरा, बोलिए, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। क्या फरमाया मौलाए कायनात ने? मौलाए कायनात से पूछा गया, हुजूर, हमने सुना है कि आपको डायरेक्ट खलीफा बनाया गया था। नबी के विसाल के बाद नबी ने लिखा था, नबी ने फरमाया था, अली मेरे खलीफा होंगे, अली सबसे पहले खलीफा है। अल्लाह अल्लाह, बोले कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे नबी ने मुझे खलीफा बनाया होता तो क्या कोई मुझसे खिलाफत छीन सकता था? क्या कोई मुझसे मुसल्ला छीन सकता था? अगर मेरे नबी ने मुझे खलीफा बनाया था तो क्या अली सिद्दीक़ अकबर के हाथों में हाथ दे सकता था? अगर मेरे नबी ने डायरेक्ट मुझे खलीफा बनाया होता तो क्या अली उमर इब्न खत्ताब के हाथों में हाथ और उनसे बैत कर सकता था? हरगिज़ नहीं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मजबूरी 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 मजबूरी। अरे जनाब, कैसी बात कर रहे हो? मजबूरी कह के तो ये खुद मौला अली की शान में तौहीन है। यहाँ मजबूरी पे फैसले नहीं होते हैं। अरे मजबूरी उनके सामने नहीं थी, मजबूरी तो करबला के मैदान में अली के शेर हुसैन पाक के सामने थी। लेकिन हुसैन आजम ने बता दिया, मुस्तफा के घर वाले अहले बैत वो मजबूरी से समझौता नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो उनके नाना का हुक्म है, जो शरीयत का हुक्म है, जो कुरान का हुक्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने ओबरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मजबूरी का तो मसला ही नहीं है, ये असदुल्लाह है, अल्लाह के शेर है। बोल दो, बोल दो, अल्लाह के शेर के सामने मजबूरी। अरे जनाब, ये मजबूरी से समझौता नहीं करते हैं,
मफाद की पट्टी इनके आंखों पे नहीं बनती है, मसलिहत की जंजीरें इनके पैरों में नहीं पड़ती हैं, इसलिए कि ये अहले बैत हैं, ये शेर खुदा दामादे रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार इमाम हुसैन के शहजादे हैं, बड़े शहजादे, उनसे पूछा गया हुजूर शेखैन की फजीलत के बारे में, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आजम के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कंसेप्ट है, क्या ओपिनियन है, जरा आप तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह अल्लाह। तो सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन, भाई मेरी बात हो तो मुझे वापस कर दो, मगर हुसैनी हो ना, हुसैन पाक को तो मानते हो, मैं हुसैन पाक की डायरेक्ट बेटे ज़ैनुल आबिदीन की बात बता रहा हूँ, मेरी बात हो तो मुझे वापस कर दो। मैं किसकी बात बता रहा हूँ? सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन की बात बता रहा हूँ। किसी ने पूछा हुजूर शेखैन सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक आजम के बारे में क्या कंसेप्ट है, उनकी फजीलत के बारे में आपका क्या कहना है? आपने क्या जामे जुमला फरमाया, उस जुमले पे मेरी इज्जत, मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आपसे पूछा गया हुजूर ये बताइए सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक आजम इनकी फजीलत के बारे में आपकी क्या राय है? अल्लाह अल्लाह। सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अगर मेरे नबी को प्यारे नहीं होते तो क्या रोज़े रसूल में नबी के पहलू में लेटे होते? एक तरफ सिद्दीक लेटा है, एक तरफ उमर लेटा है, तो ये बात है, ये बात दलालत कर रही है इस बात पे अगर मेरे नबी को पसंद नहीं होते तो ना सिद्दीक वहां लेटे होते, अगर नाना को पसंद नहीं होते तो ना उमर वहां लेटे होते, सिद्दीक भी लेटे हैं, उमर भी लेटे हैं। तो मतलब ये है ये मुस्तफा की पसंद है, जब मुस्तफा की पसंद है तभी तो लेटे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शोहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला जिंदाबाद। माशाअल्लाह अगर जनाब माशाअल्लाह किताबें माशाअल्लाह। पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो तो कुछ समझ में आए ना। जब इंसान अकल के घोड़े दौड़ाने लगता है तो समझ लो उसकी अकल मफलूज होने लगती है। जनाब मेरी जात आगे नहीं है, शरीयत आगे है, मैं आगे नहीं हूँ, लेकिन आज के दौर में लोगों का मिजाज बन चुका है जो मेरी तबीयत के मुताबिक है तो मुझे अच्छा लगता है, और जैसे ही मेरी तबीयत के खिलाफ बात हुई तो लोग हीले बहाने बनाने लगते हैं कि साहब ये बात ठीक नहीं बना रहे हैं। जनाब अपनी जात की बात आए तो जात मत देखो, इसलिए कि दुनिया में हमेशा हमेशा नहीं रहना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर आप वाकई सच्चे पक्के हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार और हसन पाक इमाम हुसैन पाक की जिंदगी के जो शोबे हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वही लाइफ स्टाइल आपको इख्तियार करना होगा। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला फरमा दिया और आपने सुन भी लिया। कौन है अहले बैत? मेरे नबी के घर वाले हैं अहले बैत। सरकार इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी उम्मत को बचाने के लिए, नाना की उम्मत को पार लगाने के लिए इख्तिदार पर लात मार दी, कुर्सी पर लात मार दी, सत्ता पर लात मार दी। जब यजीद पलीद तख्त नशी हुआ सबसे पहले उसने मदीना शरीफ को एक खत लिखा गवर्नर के पास कि जल अज जल हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर से जल अज जल्द बैत ली जाए, इसलिए कि अगर इन तीनों ने बैत नहीं ली तो फिर हमारी इख्तिदार, हमारी कुर्सी छीन सकती है। अल्लाह अल्लाह। यजीद पलीद का खत जब मदीना शरीफ के गवर्नर के पास पहुंचा, सरकार इमाम हुसैन को बुलाया गया, सरकार इमाम हुसैन को वो खत दिखाया गया। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक ने फरमाया वो यजीद पलीद शराबी अय्याश मक्कार है, शरीयत की पामाली करता है, शरीयत की मुखालफत करता है, हरगिज़ उसके हाथों में हाथ नहीं दिया जाएगा। मुख्तसर ये है सरकार इमाम आली मकाम ने रोज़े रसूल प्यारा शहर मदीना शरीफ छोड़ा, उसके बाद में मक्कतुल मुकर्रमा भी छोड़ा, जायज़े के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील और आपके साथ दो बच्चे, एक का नाम मोहम्मद एक का नाम इब्राहिम, कूफे को भेजा। आपको खत मौसूल हुआ हजरत मुस्लिम बिन अकील की जानिब से कि हालात बहुत बेहतर हैं, लोग कतार दर कतार जमातों की जमात के साथ हाथ पे बैत कर रहे हैं, सरकार तशरीफ ले आइए। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन
अल्लाह अल्लाह मक्के से निकल गए। मक्के से निकलने के बाद में जब मकाम हाजिज पे पहुंचे, अल्लाह अल्लाह आपने एक कासिद को भेजा जिनका नाम हजरत कैस था, और उसमें लिखा हम्दो सलात के बाद कूफियों को मुखातब करके फरमाया गया, हम्दो सलात के बाद फरमाया ए लोगो सुनो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, आपके हालात आपकी बेहतरी बहुत अच्छी है। हम मुस्लिम बिन अकील ने मेरे भाई ने मुझे ख़त भेज दिया है, आपके हालात बहुत बेहतर हैं, मैं जल्द अज जल्द आपके शहर आने वाला हूँ, लिहाजा शहर के तमाम हालात को बेहतर कर लिया जाए। अभी तक मेरे इमाम को ये मालूम नहीं था कि मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफियों ने अल्लाह अल्लाह बेवफाई कर दी है, आपको धोखा दे दिया गया है, हजरत मुस्लिम बिन अकील और आपके बच्चों को शहीद कर दिया गया है। ये ख़त लेकर जब हजरत कैस को भेजा तो इब्ने ज़ियाद ने शहर के चारों तरफ अपने जासूस छोड़ रखे थे। अल्लाह अल्लाह जब मकाम कादसिया में हजरत कैस पहुंचे, वहां पर आपको कैदी बना लिया गया। कैदी बनाने के बाद में इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने हजरत कैस के हाथ में देखा, वो खत हुसैन था, वो लेटर सरकार इमाम हुसैन का लेटर था। अल्लाह अल्लाह उसमें जो लिखा हुआ था वो इब्ने ज़ियाद ने पढ़ा। इब्ने ज़ियाद यजीदी कुत्ता कहने लगा, ए कैस अगर तुम्हें अपनी जान की अमान चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। क्या काम करना है? वो काम करना यह है कि गवर्नर हाउस की छत पर चढ़कर तुम्हें हुसैन इब्ने अली को झूठा कहना होगा, तुम्हें सरकार इमाम हुसैन की तौहीन करनी होगी, उनके बारे में बुरा भला कहना होगा, उनके बाबा अली की बुराई करनी होगी। हजरत कैस गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ गए। इब्ने ज़ियाद सोच रहा था, अल्लाह अल्लाह, इब्ने ज़ियाद सोच रहा था कि हुसैन का कासिद कैस हो सकता है कि जान की हिफाजत की वजह से, जान की अमान की वजह से बिक चुका है, और वो सरकार इमाम हुसैन की मजम्मत बयान करेगा, उनके बाबा मौले कायनात की मजम्मत बयान करेगा। हजरत कैस गवर्नर हाउस की छत पे चढ़े, गलियां भरी हुई थी। हजरत कैस ने उस खत को निकाला, और खत निकालने के बाद फरमाया, ए लोगों सुनो, कान खोल के सुनो, मेरे हाथ में जो खत देख रहे हो, ये खत ऐसा वैसा नहीं है, ये खत सिद्दे रसूल, नवाज़े रसूल, शेर खुदा के शेर हजरत इमाम हुसैन का खत है। और दुनिया में सबसे बेहतर अगर आज की तारीख में कोई है तो वो सिद्दे रसूल, मेरे नबी का नवासा इमाम हुसैन है। ये लोगों तुम्हारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इब्ने ज़ियाद या यजीदी कुत्तों के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि तुम सब पर जरूरी और लाजमी है सरकार इमाम हुसैन की मदद करो, उनकी मुआवनत करो, और उन्हीं के हाथ पर बैत करो। अल्लाह अल्लाह, इब्ने ज़ियाद सोचने लगा, मैंने कैस को छत पे क्यों चढ़ाया था, कैसे चढ़ाया था? हजरत कैस ने इब्ने ज़ियाद को ललकार कर कहा, ए इब्ने ज़ियाद कान खोल के सुन, जो तेरे कान में हसद की गांठें पड़ चुकी हैं, उन गांठों को निकाल कर सुन। कहा, ए इब्ने ज़ियाद कान खोल के सुन, जिस हुसैन की बात करता है वो हुसैन सच्चा है, उस हुसैन का बाबा अली सच्चा है, उस हुसैन का नाना सच्चा है, उनकी नानी सच्ची है, उनकी फूफी की तरह किसी की फूफी नहीं है, उनके चचा की तरह किसी का चचा नहीं है, उनके भाई की तरह किसी का भाई नहीं है, उनकी बहन की तरह किसी की बहन नहीं है। कहा सुन, हुसैन सच्चे, हुसैन का बाप सच्चा, हुसैन का नाना सच्चा, हुसैन के पैरोकार सच्चे। और इब्ने ज़ियाद कान खोल के सुन, तू झूठा, हुसैन 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 सच्चे, इब्ने ज़ियाद तू झूठा, तेरा अमीर यजीद पली झूठा, तू झूठा, तेरा 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 कुनबा झूठा। इब्ने ज़ियाद कान खोल के सुन, हुसैन सच्चा है, तू झूठा है, तेरा खानदान झूठा है, तेरे पैरोकार झूठे हैं। जब इब्ने ज़ियाद ने इतना सुना, आग बबूला हो गया। जल्लाद को हुक्म दिया कि कैस को जिंदा जमीन पर छत से फेंक दिया जाए। हजरत कैस को गवर्नर हाउस की छत से नीचे गलियों में फेंक दिया गया। जैसे ही हजरत कैस जमीन पर गिरे, हड्डियां चूरा चूरा हो गई, हड्डियां चकनाचूर हो गई, ना जाने कितनी जगह से फ्रैक्चर हुआ। अब बताइए मुझे, कई मंजिल ऊंची इमारत बनी हो, उस इमारत से फेंका जाए, वो यजीदी कुत्ते कितने बदबख्त, अल्लाह अल्लाह, दाइमी जहन्नमी, यजीद के टुकड़ों पे पलने वाले। हजरत कैस को जिंदा नीचे फेंक दिया गया, आपकी हड्डियां चूर चूर हो गई, आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो गया, और उसी तकलीफ में हजरत कैस शहीद हो गए।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे बताइए, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा के गुलामों ने, मुस्तफ़ा के दीवानों ने दीन को हम तक पहुँचाने के लिए, सदाकत को बचाने के लिए, अदालत को बचाने के लिए, अदल इंसाफ को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, मगर हुकूमत वक्त के साए में अपने घुटनों को नहीं टेका है। सामने ताकतवर है, सामने बड़ा 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 पहाड़, सामने ताकतवर है, सत्ता पे है, कुर्सी पे है, मगर हुसैनी दीवानों ने कभी हालात से समझौता नहीं किया है, कभी मसलिहत की जंजीरें पैरों में नहीं डाली है। अल्लाह अल्लाह, मेरा इमाम सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए। कितने अफराद हैं? ये 82 अफराद हैं, 82 अफराद हैं। अल्लाह अल्लाह, और उधर कितने जमा हो रहे हैं? तकरीबन 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो रहा है। ये 82 हैं, 82 में बच्चे भी हैं, 82 में खवातीन भी हैं, और उधर 22,000 जमा हो रहे हैं। और 22,000 कौन से जनाब? बड़े ताकतवर, जो जनरल की हैसियत रखते थे, जो सिपे सालारी की हैसियत रखते थे, जिनकी ताकत का लोहा माना जाता था, बड़े बड़े पहलवान वो जमा हो रहे हैं। ये कितने हैं? 82। कहाँ 82, कहाँ 22,000? मुझे बताइए, क्या 82 से 22,000 का कोई मुकाबला है? जनाब, दुगने हो जाते, तीगने हो जाते, चौगने हो जाते, 5 गुना हो जाते, 10 गुना ज्यादा हो जाते। कहाँ 82 है, कहाँ 22,000 है? अल्लाह अल्लाह, उनके पास इख्तिदार है, सत्ता है, कुर्सी है, पैसा है, बैकग्राउंड मजबूत है, तलवारें हैं, नेज़े हैं, उनके पास सारा सिस्टम मौजूद है। मगर मेरे नबी के घर वालों के पास, अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में लड़ने के लिए नहीं आए थे। किसी ने सवाल किया, जनाब सरकार इमाम हुसैन ने अपने साथियों को ना बचा सके तो अपने आप को क्या बचाते? तुम कहते हो इमाम हुसैन ये, इमाम हुसैन ये, इमाम हुसैन ये, इमाम हुसैन ये। इमाम हुसैन ने अपनी जान तो नहीं बचाई, अपनी जान को तो बचा नहीं पाए। मैं कहूंगा, अबे अंधे, जरा हसद का चश्मा उतार कर हिस्ट्री तारीख पढ़ तो सही। मेरा हुसैन करबला में जान बचाने के लिए नहीं, नाना की उम्मत को बचाने के लिए गया था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अब बहुत सारे लोग कहते हैं नबी जब नवासे को नहीं बचा सके तो किसी और को क्या बचाएंगे? मैं कहूँगा, सुन, तारीख या हदीस का कोई टुकड़ा ऐसे दिखा सकता है जिसमें मेरे नबी ने अपने नवासे को बचाने के लिए दुआ की हो? क्या कोई हदीस कोई ऐसी दिखा सकता है कि नबी ने बचाने की कोशिश की हो, दुआ की हो? अरे जनाब, बात तो ये आती कि मेरे नबी हाथ भी उठाते बचाने के लिए, अल्लाह अल्लाह, और मेरा हुसैन बच भी नहीं पाता, तब तो तुम्हारा सवाल निशान सही था। मगर मेरे नबी ने हुसैन को बचाने के लिए दुआ नहीं की है, बल्कि जब भी दुआ की तो यही की, ए अल्लाह, जब करबला के मैदान पे मेरे हुसैन पर, मेरे नवासे पर चारों तरफ से तीरों से, तलवारों से, नेज़ों से हमले हो रहे हो, तो अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र पर साबित कदम रखना, दीन पर साबित कदम रखना। इसलिए कि नबी जानते हैं हुसैन को बचाना नहीं है, बल्कि हुसैन अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए आया है, नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने के लिए आया है। इसलिए सरकार इमाम हुसैन, जनाब सरकार इमाम हुसैन, सरकार इमाम अली मकाम की बात आ गई है तो सुनो, ये 22,000 हैं, वो 82 हैं, फिर भी लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो मुकाबला कर सके। का इन पे पानी बंद कर दो, जब पानी नहीं पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। 3 दिन पानी नहीं पिया है, 3 दिन खाना नहीं खाया है, वो जालिम समझ रहे थे हुसैनी फौज या मेरे नबी के घर वाले कमजोर पड़ गए हैं, शिकस्त खा जाएंगे। सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने खेमे के पास अल्लाह अल्लाह आग लगाई, खंदक खोदी और खंदक में आग लगाई। एक यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा और मेरे हुसैन की मजाक बनाते हुए बोला, हुसैन तुमने जहन्नम की आग से पहले ही दुनिया में आग लगा ली है, मादल्लाह रब्बिल आलमीन। ये किससे कह रहा है? उस हुसैन से कह रहा है
जो जन्नत का सरदार है। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन को ये बात बुरी लगी, दिल पे चोट लगी। अल्लाह अल्लाह, एक हुसैनी फौजी आगे बढ़ा, हुजूर इजाजत दीजिए इसकी गर्दन लाऊंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं, इससे बदला तू नहीं, इससे बदला मेरा रब लेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज की ए अल्लाह, इसने तेरे नबी की नवासे को ललकारा है, जन्नत पे जिसका कब्जा है, आबे कौसर जिसके कब्जे में है, उस नवासे को ललकारा है। अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह, ए रब तू हमारा इंतकाम ले ले, हमारा बदला ले ले। अचानक वो जिस घोड़े पे सवार था यजीदी कुत्ता, उसका घोड़ा बिदका, उसकी एक टांग जमीन पर खिचड़ी और एक टांग रकाम में फंस गई। घोड़ा भागता गया भागता गया भागता गया और भागते भागते जो आग जल रही थी उस खंदक में छोड़ दिया। वो खंदक में चल के अल अत्श प्यास कहता कहता इस दुनिया से अल्लाह अल्लाह जहन्नम में चला गया। मेरे हुसैन ने फरमाया, देख अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की आग हमारे लिए नहीं, ये तो तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ने तो हमारे लिए जन्नत में महल बनाए रखे हैं, जन्नत पे हमारा कब्जा है। जिसकी तरफ नबी के घर वाले या नबी इशारा कर दे वो जन्नत में जाएगा। इसलिए दुनिया उनकी है, जन्नत उनकी है। शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, लो बहारे शफात पे लाखों सलाम। मेरे सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कई करामतों का ज़ुहूर करबला के मैदान में दिखाया ताकि यजीदी कुत्ते हुसैन को मोहताज ना समझ ले। मगर हुसैन का मकसद घर वालों को बचाना नहीं था, हुसैन का मकसद अपने आप को बचाना नहीं था। यके बाद दीगरे अल्लाह अल्लाह, यके बाद दीगरे अल्लाह की बारगाह में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जानिसार आ रहे हैं, रब की बारगाह में जानों के नजराने दे रहे हैं। अब घर वालों की बारी आ जाती है, घर वाले आ रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हजरत अब्बास के भाइयों ने अपनी शहादत सरकार इमाम अली मकाम के कदमों पे निछावर कर दी। बादहू हजरत सरकार इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला इब्ने हसन अपने चचा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े, हुजूर अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने देखा मेरा भतीजा, मेरे भाई हसन की यादगार, जिनको हजरत कासिम कहा जाता है, जिनकी 19 साल की उम्र है और जिनका रिश्ता निस्बत मेरे इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना से तय हो गया था। आपकी उम्र 19 साल है। हजरत सैयदा सकीना से रिश्ता हुआ था जनाब, शादी नहीं हुई थी, सिर्फ रिश्ता हुआ था। मेहंदी के नाम पर जो खुराफात का बाजार गर्म किया जाता है यह ला इल्मी है। अहले सुन्नत वल जमात ने इन तमाम बातों का खंडन किया है। खुद सोचिए, लड़के के लिए तो न शादी से पहले मेहंदी लगाना जायज़ है, न शादी के बाद मेहंदी लगाना जायज़ है। तो जो नबी के नवासे हों, अल्लाह अल्लाह, इतना करीबी रिश्ता हो, क्या वो शरीयत की मुखालफत कर सकते हैं? सिर्फ रिश्ता हुआ था हजरत कासिम का हजरत सकीना से, शादी नहीं हुई थी। इसलिए कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में शादी करने के लिए नहीं गया था। सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में हजरत कासिम खड़े कि मेरे चचा मुझे इजाज़त दीजिए। सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मेरा भाई यादगार के तौर पर अल्लाह अल्लाह मेरे पास तुम्हें छोड़ गया है। अगर मैं तुम्हें भी इन तलवारों से, नेज़ों से, भालों से छन्नी होने नहीं दे सकता, तलवारों से जख्मी होने नहीं दे सकता। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में सरकार इमाम कासिम कदमों में गिर गए, अर्ज करने लगे, हुजूर सरकार अपने कदमों पर अपनी जान का नजराना और शहादत देने से इस अजीम सआदत से मुझे महरूम मत कीजिए, खुद का वास्ता मुझे इजाज़त दे दीजिए। फूफी सैयदा ज़ैनब अपने भाई से कहकर मुझे इजाज़त दिलवा दीजिए। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भतीजे की जब इस जानिसारी जज्बे को देखा, इजाज़त दे दी। अल्लाह अल्लाह, अब अली का शेर, इमाम हसन का शेर, इमाम कासिम करबला के मैदान में पहुंचा तो एक दुश्मन का कहना है जब इमाम कासिम करबला के मैदान में तशरीफ लाए तो ऐसा लग रहा था कि आसमान का चांद जमीन पर आ गया हो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। एक दुश्मन का कहना है, लहराती हुई तलवार, चमकदार तलवार, शेर खुदा का शेर, अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम करबला के मैदान में आ गए। अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम ने ललकारा, कोई है मुकाबले में तो आ जाए, कोई है मुकाबले में तो आ जाए।
अम्र इब्ने साद एक पहलवान था, अरज़क नाम से बहुत बड़ा मशहूर पहलवान था। अम्र इब्ने साद ने अरज़क से कहा जाइए और इमाम कासिम से लड़िए, कासिम से लड़िए। अरज़क बोला ये तो मेरी तौहीन है, मैं नामवर पहलवान और ये बच्चा, मैं इस बच्चे से लड़ूंगा। अम्र इब्ने साद बोला इसे बच्चा मत समझो, ये इमाम हसन का बेटा, शेरे खुदा दामाद रसूल का पोता है, इसे बच्चा मत समझो। अरज़क बोला मेरी तौहीन है, इस बच्चे के सामने जाऊंगा। हाँ अलबत्ता इतना है, मेरे बेटों में से 4 बेटे बड़े बड़े ताकतवर जंगजू हैं, उन बेटों में से कोई एक जो कमजोर बेटा है वो चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अरज़क ने अपने एक बेटे को भेजा, साहब अपनी तलवार लहराता हुआ तलवार को जहर में भिगो कर आ रहा है। हुसैन के शहजादे को एक ही बार में इस दुनिया से, अल्लाह अल्लाह, हुसैन के शहजादे को, हसन के शहजादे को एक ही बार में शहीद कर देगा। मगर सरकार इमाम हसन के शहजादे इमाम कासिम ने एक ही वार किया, अरज़क के बेटे को वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह अल्लाह। उसकी तलवार हाथ में ले ली, दूसरा भाई आ गया, दूसरे भाई को भी एक ही बार में वासिले जहन्नम कर दिया। तीसरा आया, तीसरे को भी वासिले जहन्नम कर दिया। चौथा आया, चौथे को भी वासिले जहन्नम कर दिया। अम्र इब्ने साद अरज़क से बोला मैंने पहले ही कहा था इसे बच्चा मत समझना, इसकी रगों में शेरे खुदा का खून है, इसके हलक में फातिमा ज़हरा का दूध है। अरज़क अपने घोड़े पे सवार हुआ, तलवार को लहराता हुआ आ रहा है और ऐलान कर रहा है बच्चे अपनी जान बचा, जान तेरी मौत तेरे सर पर खड़ी है। इमाम हसन का शहजादा इमाम कासिम दुश्मन को ललकार कर बोला ए अरज़क तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा, मगर अभी तूने अली शेरे खुदा के शेरों का जज्बा और उनकी ताकत को नहीं देखा है। तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। आ तो सही मुकाबले में। अल्लाह अल्लाह। नेज़े से हमला कर रहा है सरकार इमाम कासिम, नेज़े से उसका हमला, उसके हमले से महफूज हो रहे हैं। उसने तलवार निकाल ली, सरकार इमाम कासिम ने भी तलवार निकाल ली। अपनी तलवार को लहरा कर कह रहा है बच्चे अपनी जान बचा, बच्चे अपनी जान बचा, बच्चे अपनी जान बचा। सरकार इमाम कासिम अल हर्ब खदअतुन के तहत बोले ए अरज़क हम तो तुम्हें बड़ा नामवर पहलवान और सलीक़ेमंद पहलवान समझते थे, तुमसे तो अपने घोड़े की जीन भी कसनी नहीं आई, जरा घोड़े की जीन तो देखो। अल्लाह अल्लाह। इमाम कासिम की बातों में आ गया अरज़क नामी पहलवान, जैसे ही नीचे को झुका मेरे हसन के शहजादे सरकार इमाम कासिम ने तलवार का ऐसा वार किया कि उसके जिस्म को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सरकार इमाम कासिम ने तलवार को लहराया, घोड़े पे सवार हुए और सवार होने के बाद सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में तशरीफ लाए। या अम्मा अल अत्श अल अत्श अल अत्श, ए मेरे चचा मुझे पानी की बूंद मिल जाए, पानी का कतरा मिल जाए तो मैं अभी चंद सेकंडों में इन सबको फासिले जहन्नम करके आता हूँ। नवासे रसूल सिब्ते रसूल इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे भतीजे मेरे शहजादे तुम्हारे लिए दुनिया का पानी नहीं है, तुम्हारे नाना आबे कौसर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो अपने दस्ते करम से आबे कौसर पिलाएंगे और आबे कौसर पीने के बाद ऐसे सैराब होगे कि तुम्हें कभी प्यास ही नहीं लगेगी। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम हसन का शहजादा इमाम कासिम घोड़े पे सवार होकर तलवार लहरा कर करबला के मैदान में है। अब अम्र इब्ने साद बोला मैंने तो पहले ही कहा था ये हुसैन, ये हसन, ये इब्ने हसन है, ये शेर खुदा का शेर है, ये सिब्ते रसूल है, ये नवासे रसूल है, इनकी रगों में खून रसूल है, इनसे फर्दन फर्दन मुकाबला मत करना, इनसे तन्हा तन्हा मुकाबला मत करना। इसने हमारे कई नामवर पहलवानों को फासिले जहन्नम कर दिया, कत्ल कर दिया, लिहाजा तमाम यकबार की हमला करो। तमाम यजीदी कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये हुसैनी शेर, अली शेर खुदा का शेर उनके हमलों से बच रहा है और कईयों को फासिले जहन्नम कर रहा है। आपके जिस्म
पर तकरीबन 27 जख्म आ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, आप घोड़े पर सवार हैं, 27 जख्म आप पे आ चुके हैं। सबसे बाद में साद शीस इब्ने साद ने आप पर नेज़े का वार किया, जिससे आप बेहद जख्मी हो गए। आप घोड़े से नीचे आ गए। आपने अपने चचा को पुकारा, या अम्मा अदरिकनी, ए मेरे चचा मेरी खबरगिरी फरमाइए, ए मेरे चचा मुझे थामिए, मुझे संभालिए। सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने शहजादे सरकार इमाम कासिम को देखने के लिए गए। आपने सरकार इमाम कासिम को अपनी गोद में लिया। लेने के बाद सरकार इमाम कासिम ने अपनी आंखों को खोला और खोलने के बाद या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी, मेरे चचा मुझे संभालिए, मेरे चचा मुझे संभालिए। फिर मेरे इमाम ने आपकी आंखों पे हाथ फेरा, आपकी आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरकार इमाम हसन की याद, हज़रत इमाम कासिम शहीद, सरकार अली अकबर, सरकार अली असगर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन की कलियाँ यके बाद दिगरे अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? आखिरकार ऐसा था क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जानते हो क्यों? सरकार इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके लोगों के अंदर एक बेदारी इनकलाबी नारा दिया है। लोगों, ताकत और सामने की दुश्मन की ताकत देखकर कभी भी ईमान और अकीदे से समझौता नहीं करना है, मजबूरी के हाथों हाथ नहीं देना है। इसलिए कि मौत तो आनी है, दुनिया जब से बनी है और जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कोई नहीं बचेगा। मगर कुत्ते वाली मौत से बेहतर है शेर बनकर मरो, शेर बनकर मरो। इसलिए कि शेर जब तक दुनिया में रहता है शेर बन के रहता है, जब दुनिया से जाता है तो शेर बन के जाता है। वो चला जाता है लेकिन अल्लाह उसका नाम उसका काम जिंदा कर देता है। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सरकार इमाम हुसैन जब तक मैदानो करबला में है तो जर्रा जर्रा कह रहा है हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। आसमान का चांद कह रहा है हुसैन जिंदा, आसमान का सूरज कह रहा है हुसैन जिंदा। अल्लाह अल्लाह, जिस तलवार से लड़ रहे हैं वो तलवार कह रही है हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। सिद्दीक की सदाकत बोल रही है हुसैन जिंदा। फारूक आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शोहदाए करबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी मुरादाबादी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी शुरू हो रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर का इख्तिताम और आखिरी जुमले अपने दिलों पे नक्श और नोट कर लो। सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला दामा ज़िल्लुहु बरकाती ज़िल्लुहु अलैना वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह रहमान आप फ़ौरन खिताब सुनेंगे। बच्चों की काविशों से हज़रत की आमद आपकी बस्ती में हो चुकी है माशाअल्लाह। मोहताज तारुफ नहीं है माशाअल्लाह। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे, हासिदीन के हसद से महफूज रखे। बोलिए आमीन, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन सजदे में है, उस सजदे में अपनी रब की बारगाह में रिज़ा, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, तू मुझसे राज़ी है कि नहीं है? बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। सब कुछ कुर्बान, तन मन दौलत, घर वाले, जानिसार, मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन सब तेरी राह में कुर्बान। अल्लाह तू राजी है कि नहीं? गैब से आवाज आई, हुसैन तेरा रब तुझसे इतना राजी तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया।
और जो तुझसे मोहब्बत करे उन्हें जन्नती होने का हकदार बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। यजीदी कुत्ते समझ रहे थे, यजीद यह समझ रही थी जब तक हुसैन के हाथ में तलवार है तो तलवार गवाही देगी हुसैन जिंदा। आसमान का चांद और सूरज गवाही देगा हुसैन जिंदा। करबो बला की मिट्टी पुकार कर कहेगी हुसैन जिंदा। जिस घोड़े पे सवार वो घोड़ा कहेगा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जब सजदे में है तो सजदा कह रहा है हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अपने तो अपने खैर भी कह रहे हैं हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। यजीदी कुत्ते समझ रहे थे गर्दन तन से जुड़ी हुई है तब तक जिंदगी की अलामत है और जिंदा होने का नारा लग रहा है, मगर हुसैन पाक की गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। फिर कोई जिंदगी की गवाही नहीं देखा, मगर यजीदी कुत्तों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। आसमान के चांदो सूरज ने देखा, जमीन ने देखा, दुनिया के खित्ते खित्ते ने देखा। जब तक मेरा हुसैन तलवार से लड़ रहा है दुनिया का हर खित्ता बोल रहा है हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। सजदा बोल रहा है हुसैन जिंदा, इबादत बोल रही है हुसैन जिंदा। मगर जब शिमरे लईन ने सर को तन से जुदा किया, मेरे हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। यजीदी खेमे में खुशी की लहर है, वो समझ रहे हैं हुसैन की जिंदगी खत्म हो गई। अब हुसैन की जिंदगी की गवाही कौन देगा? सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद करके बुलंद किया। जब तक हुसैन का सर तन से मिला था, तन से लगा था, तो दुनिया वाले बोले हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। और जब नेज़े पर सरे हुसैन तन से कटा हुआ है तो अल्लाह का कुरान बोल रहा है हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। और हुसैन कैसा जिंदा? हुसैन ओबरी में जिंदा, हुसैन संभल में जिंदा, हिंद में जिंदा, पाक में जिंदा, अरब में जिंदा, अजम में जिंदा, दुनिया के खित्ते खित्ते में जिंदा, मेरे सीने में जिंदा, आपके सीनों में जिंदा, हर घर में हुसैन जिंदा, हर महीने में जिंदा, हर दिन में जिंदा, हर लम्हे में जिंदा। इसलिए हुसैन सिर्फ 10 मुहर्रम का हुसैन नहीं है, हुसैन सिर्फ मुहर्रम का हुसैन नहीं है, बल्कि जिंदगी हुसैन की है, खाना हुसैन का है, पीना हुसैन का है, लम्हा लम्हा हुसैन का है। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा। यजीद मुर्दा, यजीद का मिशन जिंदा। इसलिए कि जो रब के नाम पर जीते हैं अल्लाह उनके नाम को भी जिंदा कर देता है, अल्लाह उनके काम को भी जिंदा कर देता है। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी